उत्तराधीन सूत्र में 28वें अध्ययन में संवर तत्व पर चर्चा चल रही है और संवर का अर्थ है जिन जिन कारणों से कर्म का आना होता है वे जिस समय रुक जाते हैं तब संवर आ जाए। यदि मिथ्यात्व से सम्यक्त्व में आ जाए, अविरति से विरति में आ जाए, प्रमाद से अप्रमाद में आ जाए, कषाय से अकषाय वीतरागता में आ जाए और योग से अयोग में स्थिर हो जाए तो कहा जाता है वह सर्व शुभाशुभ से परे होकर के और शुद्ध स्वभाव में रमणता रूप संवर कर लेता है। यदि संकल्प और विकल्प हो रहे हैं तो उनके स्थान पर निर्विकल्प समाधि में चला जाता है। यदि कोई ऊंचे नीचे विचार हो रहे हों तो उन सर्व विचारों से परे होकर के निर्विचार दशा प्रकट हो जाती है। जिस समय जो जो अध्यवसाय हो रहे हैं, अध्यवसाय, परिणाम, परिणमन, भाव, तर्क, संज्ञा, ये सारे पर्यायवाची हैं और 9:31 में आया कि यदि वह अध्यवसानावरणीय कर्म का क्षयक्षम करता है तो वह शुद्ध संवर को प्राप्त होता है। और शुद्ध संवर का अर्थ यह कि सर्व अध्यवसायों से परे शुद्ध स्वभाव में लीनता हो जाना। और उसी संदर्भ से एक 9 व्याख्या प्रकृति में कालासेविसी अणुगार को भगवान महावीर के स्थविर भगवंत ने जो उत्तर दिया उसका अर्थ है आत्मा ही सामायिक है, आत्मा ही सामायिक का प्रयोजन है। प्रत्याख्यान ही सामायिक है, प्रत्याख्यान ही आत्मा है और प्रत्याख्यान ही आत्मा को प्रकट करता है। इसका अर्थ है कि प्रत्याख्यान ही आत्मा है, आत्मा ही प्रत्याख्यान है। संयम ही आत्मा है, आत्मा ही संयम है और संयम का अर्थ होता है कि शुद्ध आत्मा प्रकट हो जाए, उसे कहा वही उसका प्रयोजन है। और उस संदर्भ से कि जिस समय वह यत्नावरणीय कर्म का क्षयक्षम करता है तब वह शुद्ध संयम को प्राप्त होता है। और शुद्ध संयम का अर्थ होता है कि जिसमें वह सर्व असंयम से परे होकर के शुद्ध स्वभाव में जाता है। वह संयम की पालना रूप 5 महाव्रतों की पालना रूप नहीं होगा, वह संयम की आराधना होगी। और संयम का अर्थ आत्मा है तो आत्मा की आराधना का अर्थ है कि सर्व शुभाशुभ से परे हो जाता है। उस समय कोई भी विकार का भाव नहीं होता है। विकार का भाव न होने से आत्मा के उन शुद्ध भाव प्राणों की रक्षा होती है। जैसे जैसे विकार के भाव होते हैं उस समय कहा जाता है आत्मा के ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य आदि अनंत गुणों की हानि, उसका प्राणातिपात यानी भाव प्राणों का अतिपात होता है। और अतिपात कब होता है कि कोई भी शुभ या अशुभ भाव होता है तो भाव प्राणों की हानि हो रही है। इसका अर्थ हुआ कि जिस समय 5 महाव्रत रूप संयम की पालना यह तो पुण्य करा सकता है, परंतु 5 महाव्रतों के संयम रूप आराधना कहती हो कि जिससे आत्मा प्रकट हो जाए। और यही 9:31 में आया है। और इस संदर्भ से यहाँ पर संयम की आराधना कहें कि आत्मा की आराधना कहें, एक ही अर्थ निकलता है। तो संयम ही आत्मा है, संयम का प्रयोजन भी आत्मा है। इसका स्पष्ट अर्थ है कि आत्मा कहें कि संयम कहें, एक ही बात है। और उसी संदर्भ से आगे संवर के लिए भी इसी प्रकार का कि आत्मा ही संवर है, संवर ही आत्मा है। और संवर का प्रयोजन क्या है कि आत्मा, संवर ही आत्मा है, आत्मा ही संवर है। इसका अर्थ है कि आत्मा का जैसा शुद्ध स्वभाव है,
वैसा का वैसा जब प्रकट होता है तब कहा जाता है वह शुद्ध संवर हुआ है। इसलिए संवर में और आत्मा में कोई भेद नहीं है, दोनों एक ही हैं। ऐसा संवर का यदि अर्थ लेते हैं तो वह मात्र बाह्य में व्यक्ति वस्तु स्थिति परिस्थिति से पृथक होनारूप प्रत्याख्यान है, और वह द्रव्य प्रत्याख्यान तो हो सकता है, वह द्रव्य संवर तो हो सकता है, परंतु भाव संवर नहीं है। और द्रव्य संवर होने का भी कितना कहा जाता है कि यदि द्रव्य त्याग, द्रव्य प्रत्याख्यान, द्रव्य व्रत या द्रव्य महाव्रत है, और यदि इस प्रकार के द्रव्य व्रत महाव्रत हो, द्रव्य संपर्क का फल आना चाहिए देव गति के सुख, वह भी कहां तक ले जा सकता है कि नौवें ग्रेवेक तक ले जा सकता है। तो फिर वह द्रव्य संवर भी कितना उत्कृष्ट होगा कि उसमें किसी प्रकार का अतिचार दोष न लगाए, तब कहा जाता है वह भी द्रव्य संवर या द्रव्य व्रत या द्रव्य महाव्रत है। परंतु जिस समय वह शुद्ध संवर बनेगा उस समय क्या होगा कि जिस समय संवर यानी शुद्धता प्रकट हो, आत्मा की उपलब्धि हो जाए, आत्मा का ऐश्वर्य प्रकट हो जाए, आत्मा की शुद्ध सत्ता स्थापित हो जाए, आत्मा आत्मा में ही स्थिर हो जाए, तब कहा जाता है वह शुद्ध संवर है। संवर में, निर्जरा में, मोक्ष में कुछ अंतर मत समझना। संवर पूर्वक ही निर्जरा होती है, और अंश अंश निर्जरा करते करते वह मोक्ष हो जाता है, और आत्मा मोक्ष स्वरूपी ही है। और आत्मा यानी संवर, और संवर यानी आत्मा, तो उस समय कहा यदि संवर है तो वह मोक्ष में ही है। जिस समय आत्मा आत्मा में है उस समय को आत्मा मोक्ष में है, आत्मा मोक्ष स्वरूपी है। वहां सिद्ध शिला पर जाकर के बैठना मोक्ष नहीं है। आपने मोक्ष में जाना है ना, सिद्ध शिला में जाना, सिद्ध शिला पर जाना है। और ये सिद्ध शिला में जाना हो तो वहां पर भी बहुत पृथ्वी काय के जी में जाना है। सिद्ध शिला पर जाना है ना, वहां पर भी पृथ्वी काय है। यदि सिद्ध शिला पर जाना है तो मात्र सिद्ध बुद्ध मुक्त होकर के जाना है, तो वह सिद्ध दशा प्रकट कब होती है कि चौथे गुण स्थान से वह प्रकट होना प्रारंभ होती है, और 13वें गुण स्थान के प्रथम समय पर वह सिद्ध स्वरूप प्रकट हो जाता है, पूर्ण हो जाता है। और बाद में चाहे 4 अघाती कर्म शेष भी रहते हों, शरीर आदि मन वचन कायादि हैं, तब भी वे भाव मोक्ष में हैं। और इस अपेक्षा से कहा जाता है शुद्ध संवर ही मोक्ष का मूल है। संवर का भाव कहां तक लेना कि वह मात्र स्वरूप प्रमाणता में ले जाता है, उसे कहा संवर। और अब जो जो संवर की परिभाषाएं पहले मान रहे थे सब सुधार लेना। जितनी स्थिरता हो तब तक मेरे 1 कर्ण 1 योग से, 2 कर्ण 3 योग से संवर है, आज रात का संवर यही कर लो, वो संवर नहीं है। वो अधिक से अधिक बाहर का नाटक हो सकता है, या यदि वह सर्व सावध्यों की क्रिया 1 कर्ण 1 योग से 5 अश्व से उनका पचकांड, 2 कर्ण 3 योग से जितने काल तक कर रहे हैं, तो उसमें भी 5 प्रकार के आश्रमों का परित्याग होना चाहिए। यदि आपने जो त्याग प्रत्याख्यान संवर के लिए लिया है, तो उसमें भी मुझे पता है संवर जब पचकाते हैं तो क्या पचकाते हैं, पता है तो संवर पचका दो यानी क्या पचकाते हैं कि अब आपके जो आपने तय किया है उसके अनुसार द्रव्य से, क्षत्र से, काल से आपने जैसा तय किया है कि द्रव्यतः मैं आत्मा, फिर क्षत्र आपने तय किया कि इस क्षत्र की सीमा में रहते हुए, फिर काल तय किया कि 5 मिनट या 24 घंटे या 36 घंटे। अब मैं क्या करूंगी, क्या करूंगा, तो कि 2 कर्ण 3 योग से 5 आश्रम सेवन का प्रत्याख्यान करता हूं। अब 5 प्रकार के आश्रमों का सेवन न करना,
यही प्रत्याख्यान देते हो? जरा लेखा करना, इनका अर्थ क्या निकलता? 5 प्रकार के आश्रव का त्याग आपने किया, कौन से? मिथ्या मान्यता लेश मात्र नहीं रहेगी, मात्र आत्मा का शुद्ध स्वरूप का ज्ञान और भान होता है, उसे कहा जाता है सम्यक्त्व। और मिथ्यात्व के स्थान पर यदि सम्यक्त्व की साधना हो रही है, दर्शनाराधन हो रहा है, दर्शन के आराधक हो रहे हैं, उस समय भी मानना कि वह मात्र आत्मा में जाता है, वह सम्यक्त्व है। तो प्रथमतः यदि कहें कि पहले मिथ्यात्व का पचकान लिया है, तो अब मिथ्या मान्यता होगी कि शरीर आदि मैं हूं। फिर मैं कौन हूं? कि मैं आत्मा हूं। तो जो हूं वह हो जाऊं, वह साधना होगी। तो कहा जाएगा कि 5 आश्रव में से पहले आश्रव का रुकना हुआ। दूसरा कहा कि अब मैं 5 इंद्रियों में से किसी भी इंद्रिय विषय में मनोज्ञ मिलने पर या अमनोज्ञ मिलने पर लेश मात्र भी रति अरति का भाव नहीं करूंगा। और रति यानी उसी में अनुरक्त हो जाना, आसक्त हो जाना, ग्रस्त हो जाना, लिप्त हो जाना, और उसके स्थान पर यदि प्रतिकूल मिले तो उसका विलोम हो जाना। अब उसके स्थान पर आप क्या करेंगे कि 5 इंद्रियों के माध्यम से, मन अनिंद्रिय उसके माध्यम से लेश मात्र भी रति भाव और अति भाव न आए तो कहां चले गए? और अति से भी परे, रति से भी परे। तो उस समय जितने काल तक आपने तय किया है उतने काल तक पूर्णतः विरत हैं। कितने काल? पूरे जीवन पर्यंत के लिए, पूरे जीवन पर्यंत के लिए सोचना पड़ेगा। अरे जितने काल के लिए आपने विरति ली है उतने काल तक क्या करेंगे? किसी भी इंद्रिय विषय के माध्यम से रति या अरति नहीं। और अब दृष्टांत देते हैं कि जिस समय आपने बाहर से धूप में चलते चलते आ रहे थे, पसीने पसीने हो रहे थे, घबरा रहे थे, और अब थोड़ी देर बाद थोड़ी सी ठंडी हवा चली है और अब आपको साता का अनुभव हो रहा है, शांति का अनुभव हो रहा है। कौन सा अनुभव? स्पर्शेंद्रिय की रति। कौन सी? शरीर के सुख की अनुभूति हो रही है, अच्छा लग रहा है। आपने क्या समझा? मेरे संवर चल रहा है। आपने क्या समझा? साधना चल रही है। और ये रति भाव आ रहा है। 5 इंद्रियों में मनोज्ञ मिलने पर रति और अमनोज्ञ मिलने पर अरति, इन दोनों से परे जिसमें वह विरत होता है, उस समय को 5 आश्रव सेवन का पचकान सही हुआ। मिथ्यात्व, अविरति, फिर प्रमाद। और प्रमाद का अर्थ का क्या कहा? प्रमाद को मोटे रूप से गहनता से यदि प्रमाद कहें तो प्रमाद कहा कि ज्ञाता दृष्टा भाव को छोड़ करके शेष सारा प्रमाद। अब आप 5 आश्रव में से प्रमाद नाम के आश्रव से परे होने का प्रत्याख्यान देकर के बैठे। कितनी देर के लिए? 48 मिनट, 5 मिनट, 2 मिनट, कितनी देर? अरे मैं 2 मिनट की कह रहा हूं कि 2 मिनट भी यदि आप बैठे हैं तो 2 मिनट मात्र ज्ञाता भाव दृष्टा भाव में चले जाएंगे। तब माना कि 5 आश्रव से उनका पचकान हो, तब माना कि संकल्प पूरा किया है। पर संकल्प करते हो और तोड़ते हो। वस्तुतः क्या बोल रहा हूं, क्या सुन रहा हूं समझ में नहीं आता, बस 5 आश्रव से उनका पचकान बड़ा आसानी से बोल लेते हैं। वस्तुतः जिस समय प्रमाद में यदि माने कि 5 वेद दिए हैं और उसमें भी यदि 5 को भिन्न भिन्न अर्थ में भी देखें तब भी देखा जाता है कि उनमें से एक भी कार्य नहीं होना चाहिए, तब जाते कहा वह प्रमाद से अप्रमाद में आया है। और वस्तुतः प्रमाद और अप्रमाद छठे सातवें गुणस्थानवर्ती के लिए कहा जाता है कि जिस समय लेश मात्र भी शरीरी भाव आता है उस समय कहा जाता है वह छठे प्रमत्त गुणस्थान में है, प्रमादी गुणस्थान में है। और पुनः सजग होता है, जागृत हो जाता है, आत्मा में अप्रमत्त भाव में जाता है, वह 7वां गुणस्थान है। और
छठे सातवें गुणस्थान का काल अपेक्षा से देशों कोटि पूर्व कुल कहा है, परंतु एक प्रमत्त अवस्था में कितनी देर रहता है कि एक अंतर्मूल, और यदि अंतर्मूल से अधिक रह जाए तो नीचे गिरे, तुरंत उसको भान आना चाहिए। अगर शरीर भाव में चला गया पुनः आत्म भाव में जाता है, उसे कहा जाता है अप्रमत्त अवस्था। और यह भी बाह्य का भेद है, आत्मा तो ना प्रमत्त है ना अप्रमत्त है, आत्मा तो मात्र ज्ञायक है, और जिस समय मात्र वो ज्ञायक स्वभाव प्रकट होता है तब कहो कि आश्रव का रुकना प्रारंभ हुआ है। ज्ञायक स्वरूप का क्या अर्थ है? ज्ञायक है ना, जैसा मेरा स्वभाव है। कैसा स्वभाव है? मात्र जानना। अब जिस समय मात्र जानना है उस समय समझना अप्रमत्त अवस्था है। वो अप्रमत्त अवस्था है, उस समय कहना संवर है। प्रमाद से अप्रमाद में 5 आश्रव सेवन का पचकान कितने गिन ले? मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, आगे कषाय। कषाय का क्या? कषाय का शाब्दिक अर्थ करते हैं कि जिससे चतुर्वृत्ति संसार का आना होता है। और चतुर्वृत्ति संसार किससे आता है? शुभ भाव से भी सुगति और अशुभ भाव से भी दुर्गति। गति तो दोनों में है। तो जिस समय कषाय से अकषाय में जाना होगा उस समय गति से पूर्णतः मुक्त होने का पुरुषार्थ होगा, और गति से मुक्त होने का पुरुषार्थ होता है शुभाशुभ से परे शुद्ध स्वभाव में रमणता। इसमें शुद्ध स्वभाव में यानी शुभ और अशुभ जिन क्षणों में लेस मात्र ना हो तब कहना कि कषाय से रहित हो। और अंतिम 5 आश्रव सेवन का पचकान। 5वां आश्रव कौन सा? योग। अभी भी वही रखा हुआ योग। अभी कहा था यदि ये 3 मन वचन काया या काया के साथ जुड़ी हुई 5 इंद्रियां, कहने के लिए हम 5 या 6 कहें चाहे 3 कहें, जिसमें मन वचन काया का शुभाशुभ व्यापार हो रहा है तब समझना कर्म का आश्रव। शुभाशुभ व्यापार, शुभाशुभ व्यापार है ना, मन में यदि शुभ भाव का भी मनन हो रहा है तो आश्रव है क्या? कि रुक गया आश्रव? आश्रव रुक गया क्या? नहीं रुका है। अभी मन का मनन हो रहा है, चाहे शुभ भाव का मनन हो रहा है। उस शुभ भाव को कैसे प्रवृत्त करूं, कैसे उसकी प्रवृत्ति करूं, कैसे उसको क्रियान्वित करूं, क्या कार्य करूं, ऐसा शुभ भाव का जिस समय मन में मनन चल रहा है उस समय ही मानना कि आश्रव चल रहा है। इसका अर्थ है कि जिस समय मन से, वचन से, काया से कोई भी शुभ कार्य क्रिया प्रवृत्ति चल रही है तब भी कर्म का आश्रव है। आपको कहां जाना है? कहां जाना है? आश्रव से संवर में जाना है ना। तो संवर में जाना किसको कहेंगे? कि जिस कारण से आश्रव हो रहा था उस कारण का निवारण हो जाए। तो कौन सा कारण? कि अब मन वचन काया में ये शुभ भावों का मनन या शुभ वचन का बोलना या शुभ भावों के क्रियान्वयन में 5 इंद्रियों की प्रवृत्ति होना, उससे परे हो जाना। तब कहा जाता है कि शुभ से भी परे, और यदि यही मन वचन काया अशुभ में प्रवृत्त हो रहे हैं तो उससे भी परे। इसका अर्थ है कि मन वचन काया की कोई प्रवृत्ति ना हो, और तब कहा जाएगा मन गुप्त हो गया है, वचन गुप्त हो गया है, काया गुप्त हो गई है, आत्मा आत्मा में गुप्त हो गया है, तब कहना वह संवर हुआ है। ये संवर हो गया तो समझो मोक्ष निश्चित है। आपने संवर को क्या समझा था? वस्तुतः सम्यक तो संवर से ही मोक्ष है,
तो फिर ये संवर बढ़ते बढ़ते कितना शुद्ध हो गया है कि अब मन वचन काया से भी कोई कार्य क्रिया प्रवृत्ति कर्म न हो और मात्र आत्मा का पुरुषार्थ आत्मा में लगा रहे। उन क्षणों में मान लेना कि वे संवर के क्षण हैं, वे ही निर्जरा के क्षण हैं, वे ही मोक्ष के क्षण हैं, वही केवल ज्ञान का क्षण है, अंश है। ऐसा ये संवर का क्रम है। और इस संवर के क्रम में अब एक सूत्र और बचा है। आचरण सूत्र के 2-4 में एक सूत्र आया है, ये आसवा से परिसवा, ये परिसवा से आसवा, ये अनासवा से अपरिसवा, ये अपरिसवा से अनासवा। 2 सूत्र हैं। इसमें पहले कहा है कि जो आश्रव के स्थान हैं वे ही संवर के स्थान हो जाते हैं, और जो संवर के स्थान हैं वे ही आश्रव के स्थान हो जाते हैं। पहले सूत्र में ऐसा है। दूसरे भाग में आया है कि जो संवर के कारण हैं वे ही आश्रव के कारण बन जाते हैं, और जो आश्रव के कारण हैं वे ही संवर के कारण बन जाते हैं। इसका अर्थ है कि स्थान और कारण महत्वपूर्ण नहीं है, स्थान और कारण महत्वपूर्ण नहीं है। चाहे किसी भी स्थान पर हो, चाहे किन्हीं कारणों के बीच में रहते हों, तब भी वह संवर कर सकता है। दूसरी अपेक्षा से कि चाहे वह संवर के स्थान पर हो, चाहे कारण संवर के हों, तब भी वह आश्रव कर सकता है। मूल कौन हुआ इसमें? स्थान और कारण मूल नहीं है, ये तो बाह्य के निमित्त है। मूल कौन? कि मूल उपादान आत्मा। वह आत्मा कैसा है कि चाहे वह आत्मा आश्रव के स्थान पर और संवर कर सकता है। आश्रव के स्थान पर जिस समय आप भी अपने कार्यालय से, दुकान से, उद्योग से, घर के कार्यों से निवृत्त होकर के जिस समय घर पर जाते हैं, थोड़ा सा विश्राम लेने के लिए जाते हैं, क्या करते हैं? जिस समय विश्राम करते हैं उस समय क्या करते हैं कि टांगे फैला करके आराम से थोड़ी सी निद्रा मग्न हो जाते हैं, थोड़ा सा मनोविनोद कर लेते हैं। चाहे मनोविनोद करने वाली सामने हो तो उससे कर लेते हैं, और नहीं हो तो उस डब्बे में बड़े छोटे पर्दे पर, बड़े पर्दे पर बैठ करके और वहां थोड़ा सा मनोविनोद कर लेते हैं। क्या हुआ? आश्रव हुआ क्या? हुआ? आश्रव हुआ क्या? यदि उसी प्रकार से मैं एक ऐसे व्यक्ति बता दूं कि जिस समय भरत चक्रवर्ती ने उस दिन का चक्रवर्तित्व का कार्य पूरा करके और फिर कहा हो आज का कार्य पूरा हुआ, अब शेष कार्य जैसा अवसर होगा कल देखा जाए। और उस समय जैसे सिंहासन पर से उतरते हैं और उतरकर ही जैसे आपका उदाहरण दिया, वे विश्राम करने के लिए अपने भवन में जाते हैं। नाम आया भवन का आरीसा महल। अब चक्रवर्ती हैं तो निश्चित है कि महल कैसे होते हैं, और आप तो राजा रजवाड़ों के निवासी रहे हो। महाराणा का महल देखने जाते हैं, नहीं जाते? जाते हैं। अनुमान होता है कि महल कैसे होते हैं। यदि ऐसे छोटे मोटे राजा रजवाड़ों के भी ऐसे भव्य महल होते हैं तो सोचो 6 खंड के अधिपति ऐसे चक्रवर्ती का महल कैसा होता होगा। और फिर वह मात्र कांच का बना हुआ, यदि पहले कभी उदाहरण देते थे कि कांच का महल, इंदौर में मैंने कांच का मंदिर ऐसा भी देखा था। आश्चर्य होता है कांच का मंदिर कैसे हो सकता है, परंतु आज तो बड़ा आसान है। आपके आजकल खरीदारी करने के लिए कहाँ जाती है बहने? वही तो बोलो नाम तो
माल उड़ाने के लिए, माल खरीदने के लिए, माला माल होने के लिए, कर्म से माला माल होने के लिए माल में जाते हैं। किससे माला माल होने के लिए? माल खाने के लिए। और क्या? यदि माल में जाते हैं तो देखो सारा भवन कैसा बना होगा, कांच का दिखाई देता है। अरे उसकी तुलना में चक्रवर्ती का जो आरीसा भवन होगा वो कितनी सुविधाओं वाला होगा, कितना विशिष्ट होगा, कितना आरामदायक होगा, कितना मनोविनोद करने वाला, ऐसा मनोरंजनकारी, मनहर, ऐसा लुभावना, पांचों इंद्रियों के सुख भोगने वाला, भुगवाने वाला ऐसा निमित्त कारण आरीसा भवन है। और अब आरीसा भवन में जैसे विश्राम के लिए भरत चक्रवर्ती जाते हैं, उस समय मैंने कहा वे चक्रवर्तीत्व का कार्य पूरा कर लेते हैं, फिर सिंहासन से नीचे उतर जाते हैं और फिर भवन में विश्राम करने के लिए जैसे गए। और कथा आप सबने बड़ी सुनी हुई, एक बार नहीं अनेक बार सुनी। यदि एक उंगली में से अंगूठी गिर पड़ी, उन्हें विचार आया, ओहो यह उंगली शोभा दिख रही है, वो इस उंगली की शोभा इस अंगूठी से, वो इस उंगली से मेरी शोभा, आत्मा की शोभा क्या इस शरीर से है? क्या शरीर से, क्या वस्त्रालंकार से आत्मा की शोभा होती है? और ये कितना क्षणिक है। वस्तुतः यह अभी इतनी सुंदर लग रही थी, परंतु अब इतनी कुरूप कैसे लग रही है? यह एक उंगली से तो गिर पड़ी थी, दूसरी निकाली, तीसरी 10-20 उंगलियों की निकाली, और फिर सारे अलंकार उतारे, फिर सारे वस्त्र भी उतार दिए, क्योंकि वस्त्रों से, अलंकार से मेरी शोभा है। नहीं नहीं नहीं, ये तो सारे क्षणिक हैं। ये वस्त्रालंकार कितने समय के लिए? साज सज्जा करने वाली बहनों को पूछते थे पहले कि जिस समय वस्त्रालंकार से सुसज्जित होकर के प्रथमतः तो अब आरीसा भवन के स्थान पर इनके भी उस श्रृंगार कक्ष में एक आरीसा लगा हुआ होता है। भाइयों को पूछना होता है क्या? हाँ, आजकल भाई भी कम नहीं है। जिस समय ये सज धज करके सामने खड़े होते हैं तो प्रथमतः तो उसके सामने इतराती इतलाती, ये भी भाई भी इतराते हैं, ओ कैसा बढ़िया लग रहा हूं, क्या अप्सरा जैसी दिखाई दे रही हूं। ऐसा वह आरीसा में अपने सारे अंगों पांगों को देखते हैं, क्या शोभा लग रही है। बाहर जब निकलूंगी, बाहर जब देखेंगे लोग मुझे, क्या ऐसे बल सौष्ठव वाले हैं, क्या अप्सरा जैसी है। ऐसा देख देख करके क्या देखो, जैसे वह इतराती, चलती हुई इतराते हैं। जब चलते हो तो इतराते हो नहीं इतराते हो? अरे जब श्रृंगारित होकर निकलते हो घूमने के लिए प्रीति भोज में, उस समय पूछ रहा हूं, निरख करके चलती हो कि नहीं? हाँ, निरख करके। जैसे मैं निरख करके पहले अपने को निरखती है, फिर वापस दूसरे को देखती है कि मेरी पर उनकी दृष्टि है कि नहीं, कैसी प्रशंसा कर रहे होंगे। अरे वे चक्रवर्ती भरत क्या सोचते हैं, क्या वस्त्रालंकार से मेरी शोभा, क्या शरीर से मेरी शोभा, क्या शरीर से मेरा अस्तित्व है? ये वस्त्रालंकार से अस्तित्व है। ओहो, ये सारे क्षणिक हैं, क्षणभंगुर हैं, विनाशिक हैं, नष्ट होने वाले हैं, न जाने किस क्षण ये छूट जाते हैं। ओहो, ये क्षणभंगुर हैं। ऐसे क्षणिक बात पर उनको निरंतर क्षणभंगुरता पर ज्ञान और भान होता है, और एक उंगली से निकालते निकालते सारे वस्त्रालंकार उतार देते हैं। तब बताना मुझे, द्रव्यतः नग्न हुए कि नहीं? द्रव्यता नग्न हो। और उसके बाद में अब चिंतन हो रहा है
ये सब अनित्य है, क्षणभंगुर है, विनाशीक है, नष्ट होने वाला है, ये सब मैं नहीं हूं, ये सब मेरे नहीं है। यह शरीर भी मैं नहीं है, शरीर भी मेरा नहीं, ये शरीर से जुड़ा हुआ ये रनिवास, ये रानियां, ये भोग साधन, ये भी मैं नहीं है, मेरे नहीं, ये सारे क्षणिक हैं। ये चक्रवर्तित्व भी क्षणिक है, चक्रवर्तित्व भी क्षणिक है। आपके पास, अरे उनके पास 6 खंड का राज्य था, कितने इतराते होंगे। आपके पास यदि 6 खंड की हवेली हो, कोठी हो, 6 करोड़ की कोठी हो, तो इतराती होगी बहन। मुझे पता है कि जिस समय ये 6 करोड़ की कोठी बनाएंगे और बना करके नांगल करेंगे, उस समय सारे सगे संबंधी परिचितों को बुला करके और फिर ऐसे इतराती हैं, नाचती हैं, भाई नाचते नाचते अपनी कोठी सारे को दिखाते हैं। कितने करोड़? और वहां 6 खंड के राज्यों को क्या मान रहे हैं? क्षणिक है। ऐसा भाव आता है क्षणिक है, न जाने किस क्षण ये छूटने वाला। एक क्षण का भरोसा नहीं है। आयुष टूटा और चक्रवर्ती तो लूटेगा आपका है। अच्छा, आज ये बहन के भाई चंदालिया नहीं बोल रहे हैं, लूट जाएगा। कितने करोड़ कमाल? लेखा तो किया होगा रात को 12-1 बजे अंधेरे में कि कितने करोड़ का माल है अपने कब्जे में, पंजे में रोज करे तो हिसाब नहीं है, और रोज भी योगा करे तो हिसाब नहीं। एक क्षण का भरोसा नहीं है कि न जाने कब वह लुट जाए, छिन जाए। और यदि और कोई छीनने वाला आए ना आए, परंतु कालचंद जिस समय आता है वो सारा छीन लेता है। उस समय मैं कह रहा हूं चक्रवर्ती भरत क्या सोचते हैं, वो 6 खंड का मेरा हुआ। प्रथमतः तो जिस समय वे 6 खंड जीत करके आए थे, उस समय उनका चेहरा उतरा हुआ देख करके महारानी ने कहो चाहे माता ने कहो कि सारी राजधानी में इतना उमंग, इतना उल्लास, इतनी उत्साहिता, ऐसा अदम्य, ऐसा आनंद आ रहा है सबको, और आपका चेहरा लटका हुआ क्यों है? तो उस समय वे उत्तर देते हैं, क्या रखा है ऐसे इस 6 खंड को पहले भी कईयों ने साधा, भोगा और छोड़ा, भोगा और छोड़ा, जूठन है। क्या है? 6 खंड का राज्य भी जूठन है। आपकी 6 खंड की हवेली हो जाएगी नहीं। पहले वो परदादा की थी, परदादा भोग रहे थे, फिर दादा ने भोगी थी, फिर पिताजी भोग रहे हैं, और अब मैं भोगूंगा, और फिर मेरे बाद में ये मेरा बेटा। यदि स्वयं भी छोड़ करके अलग हो जाओ, संयम ले लो, तब तो ठीक, नहीं तो कोणिक जैसा बेटा होगा, देगा धक्का और कब्जा कर लेगा। और कोई कोणिक आपका नहीं है, आपके तो सारे बेटे ऐसे हैं सबके कि जो बड़े आज्ञाकारी है, परंतु एक कालचंद नाम का बेटा आएगा और वो देगा धक्का और चलो। क्षणिक है। ये क्षणिक जैसी भरत चक्रवर्ती को लगा, ये चक्रवर्ती तो क्षणिक। इसका अर्थ है कि क्षण भंगुर से दृष्टि हटा करके और शाश्वत आत्मा पर दृष्टि करते हैं। देखना अंतर, दृष्टि कहां पर है? शरीर क्षणभंगुर, शरीर के साथ जुड़े हुए परिजन ये क्षणभंगुर, परिजन के साथ जुड़ा हुआ धन वैभव, भोग साधन, भोग, ये सारे क्षणभंगुर। तो क्षणभंगुर क्षणिक से दृष्टि हट करके और कहां जाती है दृष्टि? शाश्वत पर, अनित्य से हट करके नित्य पर, अनित्य से हट करके नित्य पर, क्षणिक से हट करके शाश्वत त्रैकालिक पर। त्रैकालिक कौन? कि त्रैकालिक शुद्धतम मैं आत्मा, उस पर दृष्टि जाती है। और जैसे जैसे वे
निरंतर क्षणभंगुर सबसे हटाते हटाते अपने आप को शरीर से भी दृष्टि हटाते हैं और मात्र आत्मा में ज्ञाता भाव, दृष्टा भाव, ज्ञाता भाव, दृष्टा भाव, संपर्क की बात चल रही है। इसकी स्थान कौन सा है? अरीसा भाव आश्रव का स्थान है, घोर कर्माश्रव का स्थान है। परंतु उस घोर कर्माश्रव के स्थान पर ही खड़े खड़े बैठे बैठे समझो कि सर्व कर्मों के आश्रव का द्वार बंद करके और वे मात्र आत्मा द्वारा आत्मा में समरथ होते हुए ज्ञाता भाव, दृष्टा भाव में रहते हुए और केवल ज्ञान, केवल दर्शन प्रकट कर रहे थे। स्थान कौन सा है? आश्रव। इसे कहा जे आसवा से परिसवा, यानी जो आश्रव के स्थान है वे ही संपर्क के स्थान हो जाते हैं। कैसे हो गए? आत्मा के भाव पर निर्भर करता है, स्थान कोई सा भी हो। और अब जो ऐसा मानते हैं, यदि भवन में, आविसा भवन में बैठे बैठे भी यदि केवल ज्ञान हो सकता है, तो यहाँ जितने भाई हैं वे सोचते हैं मैं भी अपनी कोठी, हवेली, बंगले, फ्लैट में बैठा बैठा मैं भी हाथी के ओहदे पर बैठी बैठी मोक्ष चली जाऊंगी, मोक्ष चला जाऊंगा तो ब्रह्मत पा लेना। ऐसे कोई बिरले जीव होते। कौन? ऐसे कोई बिरले जीव होते हैं कि जो इस प्रकार से हो सकते हैं। ये तीसरे आर्य की बात गिनना और तीसरे आर्य का काल पूरा होने के बाद फिर चौथा आर्य और पांचवें आर्य का इतना काल निकल गया है, ऐसा कोई और हुआ है? भरत चक्रवर्ती जैसे और कोई हुए हैं? माता मरुदेवी जैसे और कोई हुई है? नहीं हुई है। इसका अर्थ है कि सरल मार्ग, राजमार्ग नहीं है, आसान नहीं है। यह हो भी सकता है परंतु आसान नहीं, आसान नहीं। इसलिए आप जो सोच रहे हैं कि हम भी इसी प्रकार से हाथी के ओहदे पर गृह स्वामिनी बने बने, किसी की प्राण प्यारी बने रहते हुए, किसी का प्राण प्यारा बने रहते हुए, उस घर का, कोठी का स्वामी बने हुए रहते हुए मैं भी मोक्ष चला जाऊंगा, भ्रम में मत रहना। क्यों? क्योंकि उदाहरण इस प्रकार के भी है कि चाहे वह किसी साधक हो, परंतु जिस समय राग द्वेष मोह के निमित्तों के बीच में रहते हैं, उस समय वे ऐसे चौकड़ी बुला देते हैं कि चारों खाने चित्त गिरा देते हैं। कौन? जिनके बीच में बैठे हो, निश्चित है कि आत्मा के शुभाशुभ अध्यवसाय से ही कर्म का आश्रय होता है। और यदि आप यहाँ पर यह निश्चय करके जाते हैं कि महाराज आपने कहा था कि शुभाशुभ अध्यवसाय से आश्रय होता है और आश्रय यह आत्मा से ही होता है, इसमें बाह्य के निमित्तों की महत्ता नहीं है, तो थोड़ा मैं निमित्तों के बीच में जा रहा हूं, मैं अपने शुभाशुभ अध्यवसाय पर नियंत्रण कर लूंगा, शुभ और अशुभ में अपने आप को नहीं जाने दूंगा। आप मुझे उन निमित्तों के बीच में जाने से क्यों रोक रहे हो? तो फिर मैं आपको छुट्टी देता हूं। कहां की? आश्रमों के बीच में जाने की छुट्टी देता हूं। फिर क्या करते हो? गंगा गए गंगादास, यहां आए तब तक ऐसा वीतरागता का भाव सुनते सुनते ऐसा वैराग्य चढ़ने लगता है कि अब तो घर जाऊं ही नहीं, अब तो दुकान संभालूं ही नहीं, कारखाना खदान में जाऊं नहीं। यहां बैठे बैठे तो ऐसा वैराग्य आता है। परंतु जैसे ही स्मशान भूमि में से नहाने के स्थान पर गए और वह वैराग्य भूल जाता है नहाने में, वैसे ही स्थान का दरवाजा टूटा और वैराग्य उतर जाता है और चारों खाने चित्त गिर जाते हैं। इसलिए नाम दिया गंगा गए गंगादास और गटर गए गटरदास। मैंने वो कहावत बदल दी है। क्यों? क्योंकि गंगा यमुना दोनों पवित्र नदियां हैं। आप दोनों पवित्र नदियों में, ये स्थानक भी पवित्र स्थान है और घर भी पवित्र स्थान है, ऐसा नहीं है। वो घर तो गटर है, परंतु वहां पर स्नान करने के लिए, 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 स्
क्या है? कौन सी गटर? कौन सी गटर? राग द्वेष मोह पैदा कराने वाली गटर है। तो जिस समय राग द्वेष पैदा कराने वाले निमित्तों के बीच में जाते हो उस समय राग द्वेष में रंजित हो जाते हो, मोह में रंजित हो जाते हो। इसका अर्थ है कि अब जैसे राग द्वेष मोह के स्थानों में रहते हुए राग द्वेष मोह रहित तब कैसे रहा जा सकता है? तो साधकों का पुरुषार्थ देखो, आत्मा का पुरुषार्थ देखो कि जो राग द्वेष मोह के रति क्रीड़ा का निमित्त स्थान कोषावेश्या का वेश्यालय, रंगशाला, मधुशाला, जिस समय उन स्थूलिभद्र ने 12 वर्षों तक पहले उसी कोशा के साथ रति क्रीड़ा, रति भोगा हो, और फिर यदि राजा के महामात्य बनाया जाता है, इस कारण से निमंत्रण मिलते थी, निकलते हैं छोड़ करके, और फिर पता लगा कि मेरे महामात्य पिता को ऐसे षड्यंत्र पूर्वक मार डाला था, ओहो मुझे ऐसा महामात्य राजा का नहीं बनना। वैराग्य आता है उस निमित्त में, जिस समय वो वैराग्य से भरपूर होकर के सदगुरु के पास पहुंचते हैं, संयम लेते हैं, और संयम लेकर के पहले ही चतुर्मास फिर कोषावेश्या की रंगशाला में करने का संकल्प करके आज्ञा लेकर के वहां आ गए। अब रंगशाला की तुलना करना कि जिस समय वो कोषावेश्या स्वयं स्त्री ऐसी अप्सरा जैसी अनिंद्य सुंदरी कही जाती है, और पूरी राजधानी नगरी की अनिंद्य सुंदरी उनको ही वेश्या बनाया जाता था। और फिर वह एक मात्र नहीं होती है, कई नवयौवनाएं ऐसी भी वहां पर होती हैं, वे निरंतर आकर्षित करती हैं। किसके लिए? पांचों इंद्रियों के भोग भोगने के लिए आकर्षित करती है। हो सकता है पहले स्थूलिभद्र ने प्रस्ताव दिया होगा कि तुम मेरी होकर के रह जाओ, उन्होंने कहा नहीं, मेरा तो व्यवसाय है, मैं किसी एक के होकर के नहीं रह सकती, वो एक के होकर के रहती, वो तो पत्नी है, और मुझे तो राजा ने वेश्या का नाम दिया है, इस कारण से मैं किसी एक की नहीं हो सकती हूँ। और अब यदि वह एक आपकी हो जाना चाहती हूँ ऐसा प्रस्ताव दे दे, और उसी की साथी षोडशी अप्सराएं, ये वेश्याएं उनको भोगों का निमंत्रण देते हैं, और रंगशाला कैसी कि जहां पर भोग के चित्र चित्रित किए हुए हैं, सारा वातावरण पांच इंद्रियों का भोगों का है। आश्रव का स्थान है, आश्रव का। जिस समय चौरासा पूरा करके वे गुरु के पास जाते हैं, गुरु ने उन्हें धन्य हो ऐसा कहा, और अन्य साथी साधक भी ऐसी कठोर तपसाधना चातुर्मास की कर आए थे, उनको कहा मात्र धन्य हो। तो ईर्षा उन्होंने कहा कोषावेश्या के यहाँ पर चौमासा करके आया है, और इनको बड़े इतने आदर से धन्य हो ऐसा कहा। तो क्यों कहा कि ऐसे आश्रम के स्थान पर रहते हुए भी वे अप्रमत्त आत्म साधना निरंतर 4 महीने तक वे छठे सातवें गुण स्थान की आत्म साधना में लीन रहते इतने कर्मों की निर्जरा करके जा रहे हैं, एक भाव करके मोक्ष चले जाएंगे, इस प्रकार से कहा जाता है। वे अंतिम 10 पूर्वधारी अपेक्षा से 14 पूर्वधारी वांचनी 4 पूर्वों की उनको शाब्दी वांचना ही दी थी। उनके आचार्य ने कहा कि चूंकि इन्होंने चमत्कार लब्धि प्रकट कर लिए, इसलिए अब ये वाचना देने योग्य नहीं है। तो 10 पूर्वों के देने के बाद फिर उनको वाचना नहीं दी। तो फिर संघ ने विनती की, प्रायश्चित पश्चाताप किया, सब कुछ किया, परंतु उन्होंने कहा नहीं, अयोग्य हो गया है, अयोग्य हो गया, उसको वाचना नहीं दी जा सकती है। मात्र शाब्दी वाचना दी, भाव नहीं समझाया। वे अंतिम 10 पूर्वधारी स्थूलिभद्र अब ऐसी साधना उन्होंने कहाँ की? तो आश्रम के स्थान पर रहते हुए भी उन्होंने संवर की साधना। सारे संयमी तो भगवान अरिष्टनेमी के निवास, उस समय जो आवास उद्यान का ले रखा था, वहां साधना कर रहे थे। और एक को सूझी साक्षात तीर्थंकर का सानिध्य भी छोड़ रहे हैं, और मां श्मशान में जाकर के मैं 12वीं भिक्षु प्रतिमा धारण करूंगा, ऐसा संकल्प लेकर के, आज्ञा लेकर के कहां चले गए? कुमार मां श्मशान में चले गए। अब जहां देखो, हम सामान्य से कहते हैं
कि स्वाध्याय और स्वाध्याय में अस्वाध्याय का दोष आता है। जहां पर यदि पाठ में शव जल रहे हैं, चीथड़े पड़े हुए हों, चील कौवे झपट्टे मार रहे हों, दुर्गंध आ रही हो और रात की काली अमावस्या की अंधेरी रात और उस समय यदि पत्ता हिल जाए पेड़ का तो भी भूत आ गया है ऐसा भय लगता हो, ऐसा भय का स्थान, डरावना स्थान, विभत्य स्थान, कर्म के आश्रम का स्थान, परंतु वहां पर कौन सी साधना कर ली कि केवल ज्ञान केवल दर्शन लेकर के मोक्ष सिधार गए। इस प्रकार की साधना किसने, स्थान कौन सा, स्थान आश्रम का, आश्रम का स्थान होते हुए भी साधना कैसी हुई कि संबंध निर्जरा और मोक्ष की साधना। महत्ता किसकी है, उपादान की, उपादान है ना, आत्मा के पुरुषार्थ की महत्ता है। निमित्त तो सबके लिए एक जैसा है, परंतु विपरीत निमित्त में भी कोई साधना कर लेता है और कोई अनुकूल से अनुकूल तब निमित्त हो तब भी साधना न कर सके, ये आत्मा के ऊपर निर्भर करता है। इसमें स्थान की महत्ता नहीं। विपरीत से विपरीत स्थान पे भी साधना कर सकते हैं, ऐसा यदि एक स्थूलीभद्र कर सके तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूं। एक दूसरे इसी प्रकार के ईर्ष्यालु संयमी ने भी ऐसे ही संकल्प किया और जाते से कोशावेश्या को भोगों का निमंत्रण दे दिया। वो कथा आपने सुन ली है कि उस समय वे भोगों में पिल पड़ते हैं, यद्यपि कोशा उस समय अब वह वेश्या नहीं है, वह स्थूलीभद्र के माध्यम से बोधित प्रतिबोधित होकर के व्रती श्राविका हो गई थी। उन्होंने उन्हें पुनः सावधान किया कि तुम इस प्रकार से इतने यत्नों से जो महाव्रतों का पालन करने का संकल्प लिया है, इतनी मुश्किल से प्रकट किया है, 5 महाव्रत ले रखे हैं, इनको तुम मलमूत्र में क्यों भोग करके गंवाना चाहते हो, ऐसा प्रतिबोध दिया था। वे पुनः जागृत हो गए थे, परंतु प्रथमतः तो वे भी कहां चले गए, भोगों में आसक्त हो गए थे। यदि सामने अब कोशा वेश्या नहीं एक व्रती श्राविका है, परंतु अब वही व्रती श्राविका उनको प्रतिबोध दे रही है। बाह्य से 5 महाव्रतधारी हैं, 5 महाव्रत ऐसा धारण करने वाला निमित्त कौन सा है, कारण कौन सा है कि संबंध निर्जरा मोक्ष का पुरुषार्थ करने वाला 5 महाव्रत है। परंतु क्या कर लिया, क्या कर लिया, ये अणासवा से अपरिसवा, ये अपरिसवा से अणासवा, यानी जो कारण आश्रव के हैं यही कारण संवर के हो जाते हैं, जो कारण संवर के हैं वही कारण आश्रव के हो जाते हैं। जो कारण संवर के हैं, 5 महाव्रत निर्जरा का कारण है। 5 महाव्रत क्या है, निर्जरा का कारण है। परंतु यहाँ दूसरे संयमी जो कोशावेश्या क्या पर गए थे साधना करने के लिए, 5 महाव्रत थे, फिर क्या हुआ, कहां चले गए, भोगों में चले गए। ये तो आगमों की कथाएं, शास्त्रों की कथाएं हैं, परंतु यदि वर्तमान के 5वें आर्य में जो खुली छूटें संयमियों ने ले ली है, आपने ले ली है, दोनों मिला लो, कैसे भी गिना लो। परंतु यदि उन्होंने इसी प्रकार की कोशावेश्याओं से संपर्क कर लिया है मोबाइल के माध्यम से, तो बाहर में क्या है, 5 महाव्रत हैं, किसी गणगच्छ में है, संघ में है, बाह्य में दिखाई दे रहा है कि 5 समितियां भी हैं, बाह्य में दिखाई दे रहा है कि ये 3 गुप्तियां की पालन करते होंगे, बाह्य में दिखाई दे रहा है कि साधु हैं, परंतु क्या है, संयमी है क्या असंयमी है, ब्रह्मचारी है क्या ब्रह्मचारी हैं, बाह्य में क्या है, ये अनासवा से अपरिसवा, यानी जो अनाश्रव के स्थान है, यानी ऐसे स्थान पर आकर के जिनको आश्रव लेश मात्र नहीं होना चाहिए,
उसके स्थान पर कितना आश्रय हो गया कि संयम से असंयम। दशकालिक सूत्र को खूब रटा करके पढ़ा करके फिर संयमी दीक्षा दी जाती है, और उसमें मुझे पता है अंतिम भाग में आया संयम से असंयम में जाना मृत्यु है, चतुर्गति में निरंतर भटकना है। बोध है? अंत में आया संयम से असंयम, ब्रह्मचर्य से अब्रह्म में जाना मृत्यु। चाहे कोई उदाहरण ही हो, यदि ऐसे उदाहरण पूर्व में हुए हैं, कुछ काल पूर्व या वर्तमान में कुछ समय पूर्व भी ऐसे उदाहरण हुए हैं कि संयम पर्याय को छोड़ करके किसी साध्वी से विवाह कर ले, क्या हुआ? कौन सा स्थान था, कौन सा वेश था? पंच महाव्रत रूप वेश ले रखा है, परंतु असंयम में चले गए, अब्रह्म में चले गए, चतुर्गति में जाने का मार्ग चुन लिया। बाह्य में कारण कौन सा था? बाह्य में स्थान कहो चाहे कारण कहो, वह धर्म का स्थान है। वह पांच महाव्रत रूप ऐसा संकल्प करके महाव्रतों की पालना कर रहे हैं, ऐसा दिखाई दे रहा है। यह तो वर्तमान का, परंतु एक दो आगमों में जो दृष्टांत आया हुआ है उसका भी दृष्टांत तो लेना पड़ेगा, क्योंकि आगमों में आ गया तो कहने में क्या बात है। यदि गहन गुफा में बैठ करके रत्नेमी ध्यान लीन है, भगवान अरिष्टनेमी द्वारा प्रतिबोधित हैं, उन्हीं के द्वारा दीक्षित हैं और अखंड साधना करते हुए एकांत में ध्यान में लीन है। 5 महाव्रत, 5 समितियां, 3 गुप्तियां, बाह्य में ध्यान, परंतु जैसी इधर तो बादल की गड़गड़ाहट होती है, इधर बिजली कौंधती है और बिजली के प्रकाश में ही और दिखाई दिया सामने मां सती नहीं, राजीमती राजकुमारी दिखाई देती है और भोगों का प्रस्ताव दे दिया है। स्थान कौन सा है, वेश कौन सा है? तो क्या संवर निर्जरा मोक्ष का साधन था, परंतु कहां चले गए? आश्रम में चले गए। ये बात भिन्न है। यहां समझने के लिए कहना है कि कितनी सावधानी रखना है कि चाहे इस प्रकार का होते हुए ऐसे भी अंदर सत्ता में पड़ा हुआ कर्म कब उभर करके आ जाए और परास्त न कर पाऊं, तो वह कहां तक चला जाता है कि वह भोगों का प्रस्ताव दे देता है। ये बात भिन्न है कि उसी समय सामने राजकुमारी राजीमती नहीं थी, उन्होंने भ्रम पाल लिया कि राजकुमारी खड़ी है, वे तो महासती राजमती थी। सदगुरु सामने खड़े हैं और सदगुरु जिस समय चेतावनी देते हैं उस समय वे पुनः शीघ्र ही चेत जाते हैं। ये भी विशेषता है कि पुनः शीघ्र ही चेत जाते हैं और आत्मा में आत्मा को जागृत करके आत्मा द्वारा आत्मा में समर्थ होते हुए उसी भाव में वे दोनों मोक्षगामी होते हैं। परंतु समझने के लिए कहना कि आश्रय का स्थान नहीं है, संवर का स्थान है, निर्जरा का स्थान है। आश्रय का महाव्रत का वेश ले रखा है और फिर भी संवर का स्थान, संवर का वेश, और फिर क्या कर रहे हैं? आश्रय। जिस समय धर्म स्थान है, अब उदाहरण आपके धर्म स्थान का दे रहा हूं, जिस समय धर्म का स्थान है और धर्म के स्थान में मान लो आपके यहाँ ऐसा है नहीं है, मुझे ज्ञात नहीं है, परंतु यदि कार्यकारिणी की बैठक, चुनाव की बैठक या चातुर्मास व्यवस्था की बैठक पूरी हो और फिर कोई ऐसा गर्मा गर्म विषय आ जाए कि बाहें चढ़ा ले, भ्रकुटियां तान ले और मुठ्ठियां उठ जाए, तो स्थान कौन सा? संवर का स्थान, धर्म स्थान। परंतु हुआ क्या? कितना कर लिया आश्रय? कितना आश्रय? यहां ऐसा नहीं हुआ है, मैं नहीं कह रहा हूं, परंतु मुझे दृष्टांत देने के लिए है, और ऐसा होता है ये भी मुझे ज्ञात है। और ऐसा कहां तक होता है
कि वर्षों स्थानकों में ताले लग जाते हैं और दोनों प्रकार के साधक ये बाह्य कहीं और स्थान ढूंढो, ये झगड़ा करते हो दोनों मिलकर के, इसलिए उस स्थान को न्यायालय ने कब्जे कर लिया। उन्होंने कहा जाओ, जब तक लड़ोगे तुम्हारा प्रकरण चलेगा तब तक ताले नहीं खुलेंगे। इसका अर्थ है कि कौन से स्थानक में लड़ाई हुई? धर्म स्थान। स्थान कौन सा? समझ जरा, कार्य कौन सा हुआ? आश्रम। महत्ता किसकी हुई? और उपादान की महत्ता है, स्थान की महत्ता नहीं है। वो कार्य करने वाले व्यक्ति कैसे हैं, साधक कैसा है? वह साधक विपरीत से विपरीत स्थान में रहते हुए भी साधना कर सकता है और अनुकूल से अनुकूल स्थान में रहकर के वह आश्रय कर सकता है। ये सारे दृष्टांत उस प्रकार में हैं कि जिस समय महामुनि महावीर सर की बांबी के सामने हैं, जिस समय वे विपरीत से विपरीत तम अनार्य क्षेत्र में जा रहे हैं, जिस समय खंडरों में निवास है, जिस समय भूतहा महल में वेणुचंद जी महाराज साहब ध्यानलीन हैं, ऐसे विपरीत से विपरीतम स्थान है जहां पर निरंतर भय लगता हो, कर्म के आश्रय का स्थान, कर्म का आश्रय हो सकता हो, वहां पर इन साधकों ने क्या कर लिया? निर्जरा कर लिया। क्या कर लिया? सब निर्जरा। इसका अर्थ है कि स्थान चाहे कितना ही विपरीत से विपरीत हो, व्यक्ति चाहे कितना ही विपरीत से विपरीत हो, व्यक्ति विपरीत से विपरीत यानी कितना कि जिस उपसर्गदाता इतना भयंकर है कि शरीर की ही मृत्यु हो रही है, ऐसा है। अब जिन जिन में उदाहरण आए हैं कि कष्टदाता उपसर्गदाता ऐसा है कि शरीर की मृत्यु हो रही है, तो निमित्त कारण कहता है कि तीव्र से तीव्रतम क्रोध या वैर या विद्वेष या हिंसा का भाव अंदर में उठना चाहिए। कारण तो इस प्रकार का है कि भयंकर कर्माश्रय हो जाए, परंतु यदि देखें तो गत सुकुमार अणगार ने आश्रय के स्थान पर संवर निजरा मोक्ष की साधना कर ली। मैतार्य मुनि ने इसी प्रकार से केवल ज्ञान केवल दर्शन प्रकट कर लिया। खंडक ऋषि, उनकी चमड़ी उतारी जा रही है, शरीर की तो मृत्यु ही हो रही है। उस समय तो घोर कर्म का आश्रय आध्यान रुद्र ध्यान कितना हो सकता था, परंतु वे आत्मा में लीन होकर के रमणता करके केवल ज्ञान केवल दर्शन के लेकर के मोक्ष चले जाते हैं। 500 शिष्य घाणी में पीड़े जा रहे हैं, एक गुरु को छोड़ करके शेष 499 ने क्या कर लिया कि आश्रय का कारण था। कारण कौन सा? उसी कारण में एक कहां चले गए? चतुर्गति में गुरु। क्यों? क्योंकि उनको इस प्रकार का आवेश आया, ऐसा दुष्ट है, और ऐसा उस पर क्रोध कर लिया और नियाना कर लिया कि यदि मेरे संयम और तप का कोई फल हो तो मैं इसका मारक बनूं। और फिर वे अग्नि कुमार देव बने और उसी महामंत्री की नगरी को भस्म कर दिया था। तो देखो 499 में उसी निमित्त कारण ने क्या कर लिया कि संबंध जरा मोक्ष की साधना कर ली, और एक ने उसी कारण में क्या कर लिया? चतुर्गति रूप कर्म का आश्रय कर लिया। इसका अर्थ है कि स्थान और कारण की महत्ता नहीं है। स्थान और कारण अनुकूल से अनुकूलतम हो तब भी कर्म का आश्रय हो सकता है, स्थान और कारण प्रतिकूल से प्रतिकूलतम हो तब भी वह निर्जरा में जा सकता है। ऐसा तत्व का स्वरूप समझ करके मैं आप जो साधना करेंगे उनका विश्व कल्याण होगा।